हम सरकार को दिखाना चाहते हैं और सरकार को बताना भी चाहते हैं कि अगर अति पिछड़ा का मांग हमको जो देगी सरकार, उसके साथ हम लोग हैं। नहीं, एक तो शक्ति प्रदर्शन होगा। हमारे समाज के लोग लगभग 40 लाख से ऊपर की आबादी पूरे बिहार में है, और आप दरभंगा में ही देखेंगे तो यहाँ भी हम लोग 1.5 लाख। अधिकार चाहिए, हमारा जो अधिकार है, आप देखेंगे कि शैक्षणिक अधिकार चाहिए, राजनीतिक हर हाल में हमारा सरकार है। अगर ये मोबिलाइजेशन जो आज हो गई मार्केटिंग की, अगर नहीं होगी तो आज हम लोग फिर वहीं के वहीं हो जाएंगे। अभी देखिए दरवाजा खुला हुआ, हमारे पूर्व वक्ता भी कहे हैं इस समय ही हम लोग आवाज उठाएंगे। तो जो सरकार दल में है या जो सरकार अभी गठन में है, हो सकता है वो नहीं देगा हमको, तो जो देगा उसके साथ हम लोग हो जाएंगे। सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए 8 जून को पटना के बापू सभागार में होगा शक्ति प्रदर्शन। सूरी समाज अपने अधिकार के लिए पटना के बापू सभागार को हजारों की संख्या में भरने जा रहे हैं 8 जून को। सूरी समाज के नेताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार सूरी समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, वहीं सूरी समाज को संख्या के अनुसार राजनीति में भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। दरभंगा में अखिल भारतीय सूरी वैश्य संगठन के जिला संयोजक राकेश नायक ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने को लेकर पटना में अखिल भारतीय सूरी संगठन की ओर से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और बापू सभागार को भरेंगे, और यह सरकार को दिखाना है क्योंकि यह शक्ति प्रदर्शन है। बिहार में लगभग 40 लाख से ऊपर सूरी समाज है, लेकिन सूरी समाज को उसके हिस्से के हिसाब से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक से लेकर के सरकारी नौकरी में भी व्यवस्था नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करे, इसको लेकर के वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं पटना में, क्योंकि चुनाव है, चुनावी साल है, सरकार को दिखाना है और सरकार को बतलाना भी। बिहार से हमारे वैश्य सूरी समाज के लोग अखिल भारतीय सूरी वैश्य सूरी समाज के बैनर के नीचे एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग 8 जून को पटना में करने जा रहे हैं, और उस कार्यक्रम के पीछे एक ही मंशा है कि समाज कैसे सुदृढ़ हो, समाज कैसे मजबूत हो, समाज को सामाजिक लाभ, या यूं कह लीजिए कि जो विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ है वो तभी प्राप्त हो पाएगा जब तक कि हम लोग अति पिछड़ा में नहीं आते हैं। लगातार 10 वर्षों से हम लोग विभिन्न बैनर के नीचे से ये हमारी मांग होती रही है। हमारे सीनियर नेता, हमारे समाज के वरिष्ठ जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हों, सामाजिक व्यक्ति हों, सब लोगों ने मांग अलग अलग विभिन्न मंचों पर रखने का काम किया है, और हर वर्ष की भांति जो है और वर्ष जो है हम लोग छोटे पैमाने पर इसको कहीं जिला में, कहीं प्रमंडल में इस कार्यक्रम को किया करते थे। 2020 में भी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग का पटना में हुआ था, और अभी चुनावी समय है, चुनावी समय में ही सबकी मांग, जो मंदिर का दरवाजा है इसी समय में खुलता है। तो हम लोग भी यही सोच करके, और हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ गार्जियन हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों ने ये विचार करके एकमत होकर के 8 जून को एक कार्यक्रम हम लोग पटना में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मांग होगी कि हम लोग के समाज को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, जिससे कि हमारा सामाजिक विकास हो, हमारे आने वाली पीढ़ी इसका जो है लाभ उठा पाए। सरकारी संस्थानों में हो, चाहे वो राजनीतिक संस्थानों में हो, हर जगह जो है वो बेनिफिशियरी हो। कहीं ना कहीं सत्ता में जो बैठे लोग हैं हमेशा हर बार की तरह वोट लेते हैं, और हम लोग को दरकिनार करने का काम करते हैं, चाहे जिनकी भी सरकार हो। जो सरकार में बैठे हैं निश्चित उनसे हम लोगों की मांग है, और हम लोग इस बात को बड़ा मजबूती से 8 जून को पटना में उठाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे दरभंगा से सह संयोजक हैं बिहार के सुनील गराई जी, जिलाध्यक्ष हमारे रामनाथ पजियार जी, हमारे प्रवक्ता हैं प्रदेश के पप्पू नायक जी, और विभिन्न साथी, खास करके यहाँ दरभंगा से हमारे मतलब इस आयोजन को प्रारूप देने वाले दरभंगा के ही हमारे साथी रहे हैं, वरिष्ठ बड़े भाई रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दरभंगा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और दरभंगा के कंधे पे पूरे बिहार को लेकर चलने का है। तो ये बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसमें हम लोग सफल होंगे, और अपनी मांग को सरकार तक ले जाने में हम लोग भी सफल होंगे। माध्यम क्या होगा, किस माध्यम से आप लोग वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे? कि आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? नहीं, एक तो शक्ति प्रदर्शन होगा। हमारे समाज के लोग लगभग 40 लाख से ऊपर की आबादी पूरे बिहार में है, और आप दरभंगा में ही देखेंगे तो यहाँ भी हम लोग 1.5 लाख 2 लाख से कम नहीं है। तो जो जिस तरीके की हमारे जो कास्ट समीकरण है हम लोगों का, तो हम लोग तय कर सकते हैं इवन यहाँ की यहाँ सांसद कौन होगा, विधायक कौन होगा। तो निश्चित तौर पे पहले तो राजनीतिक लाभ मिले, उसके बाद जब राजनीतिक रूप से हम लोग सुदृढ़ और मजबूत होंगे, सत्ता में अपना स्थान पाएंगे, तो निश्चित तौर पे अपने समाज को जो स्थान उचित देना है
अति पिछड़ा में लेके जाना है वहां लेके जाएंगे। तो हम लोग इस मंच के द्वारा जो है शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको दिखाने जा रहे हैं कि हम लोग की आबादी पूरी एकमत और सुदृढ़ है, कहीं ना कहीं आपको करारा जवाब देने के लिए कि आप हमें सामाजिक लाभ, हमारी जो मांग है अगर उसको पूरा नहीं कर दे तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय होगा वो बड़े आंदोलन के तय में भी हो सकता है, चाहे वो धरना प्रदर्शन के रूप में हो। अगर हर जिला से सिर्फ 5 लोग अगर हम वहां पहुंचते हैं तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर हम लोग धरना दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रोग्राम है, एक बड़ा कार्यक्रम है। अगर इसमें हम लोग सफल होते हैं तो सभी जिला मिलकर के भी अगर हम लोग तय कर लें, 2-2 व्यक्ति भी जिला से निकल के अगर प्रदेश में बैठने का काम हफ्ता में सिर्फ करेंगे 4 दिन, तो एक बड़ा आंदोलन हमारा हो सकता है। तो उस कड़ी में एक पहली जो है पहल है, शुरुआत है, निश्चित तौर पर इसमें हम लोग को सफलता आगे मिलेगी। क्या संख्या बल रहेगी बापू सभागार में? लगभग हम लोग पूरे बिहार से 20 से 25 हजार लोग वहां पहुंचने का जो हम लोग टारगेट रखे हुए हैं और दरभंगा से कम यहाँ से सैकड़ों की संख्या में बस जा रही है, सैकड़ों की संख्या में निजी गाड़ियां जा रही है। तो दरभंगा अति उत्साहित है। दरभंगा का एक एक समाज का युवा पीढ़ी से लेकर के जितने बुजुर्ग हैं, जितने गार्जियन तो लोग हैं, सब लोग अति उत्साहित हैं कि दरभंगा जो है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रहा है। पूरे बिहार से बात की तो राजनीतिक दृष्टिकोण से विधानसभा में आपके समुदाय से 3 विधायक है, ऐसा जानकारी है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस बार की बिहार विधानसभा में इसकी संख्या बढ़े? निश्चित हम लोग की मांग है कम से कम 25 से 30 जो है, जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे समाज के लोग जहां जिस दल में सक्रिय हो वहां उनको संभावनाएं मिले, उनको टिकट मिले, वहां से लड़े, वो जाए, सदन का हिस्सा बने और सदन में अपनी समाज की बात को मजबूती से रखे ताकि हम लोग की जो मांग है वो पूरी हो सके। क्या जनसंख्या है आपके सूर्य समाज की बिहार में और कितनी सीट बन सकती है? मैं तो बता रहा हूँ 40 लाख से अबव दिन की आबादी है हमारे समाज में। टाइटल इतना ज्यादा है कि लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि साहू भी है हमारे समाज में, महतो भी हमारे समाज में, ठाकुर भी हमारे समाज में है, जायसवाल भी कुछ लोग लिखते हैं। तो इतना ज्यादा टाइटल है जिसको समाहित नहीं कर पाते हैं और कास्ट सेंसेक्स में भी ये पूरी तरीके से ढंग से नहीं उभर पाया। लेकिन हम लोग जिस स्तर का संगठन दरभंगा में चला रहे हैं, वार्ड स्तर पे हमारी जो है यहाँ पर सेंसेक्स हुई है, वार्ड में कितनी हमारे जाति के लोग हैं वो सेंसेक्स हुआ। अगर ये प्रारूप कहीं ना कहीं हर जिला, हर प्रखंड, हर पंचायत तक अगर हम लोग पहुंचाने का काम करें तो आपको पता चलेगा लाखों की आबादी हमारी जो है पूरे बिहार में है और हम लोग 40 से 50 लाख के लमसम जो है पूरे बिहार में हम लोग यहाँ जो है मजबूती से हमारे जाति के लोग हैं। अगर वो सब लोग एकजुट हो जाए, एक मत हो जाए तो निश्चित तौर पर है जो लोग भी सत्ता में होंगे उन तक अपनी आवाज को बहुत सशक्त तरीके से हम लोग पहुंचाने का काम कर सकते हैं। अभी जो आप लोगों की जो जाति है, जो समुदाय है, उसको किस कोटि में रखा गया है सरकारी स्तर? हम लोग तो एनेक्चर टू ओबीसी जनरल कैटेगरी में आते हैं ना, हम पेंडुलम समझ लीजिए, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, या तो ऊपरे घस का तो पीछे ही घस का, तो कम से कम शान से छाती चौड़ा करके बोले हम लोग बाबू साहब हैं, राजपूत हैं, पंडित जी हैं, अरे तो बैकवाटे में ठेल दीजिए पूरा ढंग से। तो अभी कहीं नहीं है हम लोग कुल मिलाकर। अभी एक बड़ी मांग ये है कि आप लोग अति पिछड़ा में अपने आप को लाना चाह रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पे देखिए उसमें भी जब कास्टों का वर्गीकरण होता रहा समय समय पर, जो विभिन्न दल पार्टियां जो है कुछ जाति को जो है उन्होंने अति पिछड़ा में रख दिया। तो अभी आप देखेंगे जो हमारे साहू समाज के लोग अति पिछड़ा में चले गए, जबकि आप कहीं भी अगर हमारे समाज को देखा जाता तो सीधा कहा जाता है बस लोग सूरी तेली लोग हैं। तो जब सूरी तेली एक है तो वो अति पिछड़ा में कैसे चले गए? वो गए, अच्छी बात है, हम लोग चाहते हैं हम भी वहां पहुंचे। तो जब वो वहां जा सकते हैं तो कानून लोग उत्साहित है। हमको लगता है तकरीबन 1 दशक के बाद पटना में इस तरह का सम्मेलन हो रहा है तो सब लोग बढ़ चढ़ के वहां जा रहे हैं। तो दिखाना होगा, शक्ति प्रदर्शन करना होगा, वो अधिकार चाहिए। हमारा जो अधिकार है, आप देखेंगे कि शैक्षणिक अधिकार चाहिए, राजनीतिक भी अधिकार चाहिए। इन सब मांगों के लिए हम लोग पटना जा रहे हैं। आपने बताया कि आपका व्यवसाय छीना जा रहा है, कौन छीन रहा है व्यवसाय आपका, कैसे छीना जा रहा है? देखिए हम लोगों को बताया जाता है कि आप वनिया बखाल है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था था हम लोग का एक है कि मैंने जो वर्ण में हम लोग आते थे हम लोग व्यवसायी कहलाते हैं, लेकिन आप आज देख लीजिए कि वो व्यवसाय पर सब लोगों का एकाधिकार है। तो ये तो छीन रहा है ना। हमारे बच्चे शुरू से प्रमोट हो रहे थे कि व्यवसाय करना है, तो हमारा अधिकार चाहिए। अभी अति पिछड़ा में जाएंगे तभी हमको लगता है कि अधिकार मिलेगा। जो टैलेंट है, जो बच्चों में टैलेंट है, जो पीछे रह जा रहा है। तो आप लोगों के साथ आप बता रहे हैं कि तेजी समुदाय को लिया गया अति पिछड़ा में, आप लोग छूट गए, तो क्या ये भेदभाव नहीं हुई आप लोगों के साथ? ये समझना होगा। इसी के लिए हम लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं। ये दिखाना होगा जो हमारे ही साथ रहने वाले लोग हैं, वो सरकार एक राजनीतिक कुचक्र में हम लोगों को फंसाया गया है। हमारे जो
समकक्ष के जाति के लोग हैं उनको वोट बैंक की राजनीति को करके उनको अति पिछड़ा दे दिया गया और हम लोग का अधिकार को दबाया गया। क्या आप इसे मान रहे हैं कि आपको आपस में लड़वाने की भी ये साजिश है? बिल्कुल है। हमारे लोग जो राजनीति क्षेत्र में आ गए हैं वो जब हमको लगता है कि वो आगे बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। आप देखेंगे कि हमारे अभी 2 विधायक, 1 MLC है, तो हम लोगों ने आवाज उठाया। अभी आप देखेंगे जब अभी विपक्ष में हमारे थे माननीय समीर महासेठ जी, तो वो उद्योग मंत्रालय में थे। अभी हमारे अरुण शंकर जी थे, तो अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ, उनको कोई प्रोफाइल नहीं दिया गया। लेकिन जब हम लोगों ने आवाज उठाया तो एक बहुत अच्छा प्रोफाइल मिला, अभी सचेतक बनाया गया। तो हम लोगों का ये है कि हम लोग जब बोलेंगे नहीं, आगे बढ़ के आएंगे नहीं, तो जो हमारा अधिकार है उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए अपने अधिकार के लिए, हुकूक के लिए हम लोग को आगे जाना है। क्या आप मान रहे हैं वर्तमान सरकार जो बिहार में है वो आपके समुदाय की अनदेखी नजरअंदाज कर रही थी? देखिए, जब हम लोग एकजुट होंगे तो जो अनदेखी किया जा रहा है वो अनदेखी नहीं होगा, जो सम्मान है वो सम्मान मिलेगा। हम 40 लाख की आबादी में है, बिहार में है 40 लाख की आबादी है, तो सरकार भी सोचने पे मजबूर होगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह की पार्टियां भी सम्मेलन करने वाली है। चर्चा तो ये रहती है, कहा जाता है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो खासतौर से अभी जो NDA सरकार है उसमें भाजपा, कहा जाता है कि वो बनिया सूरी की ही पार्टी है, ऐसा कहा जाता है अक्सर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो समुदाय है उसके साथ बिल्कुल में रहता है। आपको लगता होगा कि हमारे समाज के तकरीबन हमको लगता है कि 90% वोट भाजपा को जा रही है। तो जब हम भाजपा को वोट देंगे तो उससे अधिकार भी तो लेंगे, हम किसको बोलेंगे? तो ये अधिकार लेने के लिए, उनको बताने के लिए हम लोग पटना में इकट्ठा हो रहे हैं कि आपको अगर हम वोट दे रहे हैं तो जो हमको अधिकार चाहिए वो हमको वंचित न करे, हमारा अधिकार दें। वर्षों से आप लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अब तक सुन नहीं रही है सरकार। निश्चित रूप से अब देखेंगे आने वाले दिनों में सरकार को सुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जो अक्सर बोलते मैं बनिया, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या बनिया के हित के लिए कार्य हो रहा है? देखिए, बनिया जो समुदाय है उसके हित के लिए जब काम होगा तो लोग तो नहीं बोलेंगे, उनका जो हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। ये सब जो बनिया वर्ग है, जो 27% का जो आरक्षण है, ये राजनीतिक कूटनीति है जो 27% लोगों को बांट के रखा गया है, उसको बांट के दूसरा लोग राज करता है। पिछड़ा के मांग के लिए हमारा स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो देगा सम्मान हम करेंगे उसका गुणगान। पिछड़ा के मांग के लिए हमारा स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो देगा सम्मान हम करेंगे उसका गुणगान। आने वाले समय में जो हमको अति पिछड़ा में शामिल करेगा उसको हम लोग पूर्ण रूप से उसको बहुमत में उसको लाएंगे सरकार को। आप याद कीजिएगा 1990 के दशक में हमारे समाज के 12-15 विधायक हुआ करते थे। आखिर आज ऐसा क्या विडंबना हो गई जो हमारे यहाँ मात्र 2 विधायक और 1 MLC है? कहीं न कहीं बिखराव हुआ है। उस बिखराव को आज हम लोग समेट के और उस बापू सभागार को भरकर हम सरकार को दिखाना चाहते हैं और सरकार को बताना भी चाहते हैं कि अगर अति पिछड़ा का मांग हमको जो देगी सरकार, उसके साथ हम लोग हैं। आज जो हमारा समाज है ना, वह पूर्ण रूप से जो पहले था व्यवसाय पर आश्रित था, आज हमारा व्यवसाय पूर्ण रूप से छिना गया। आप देख रहे हैं बड़े बड़े मॉल खुल गए, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, अब व्यापार हम लोगों का बहुत जीर्ण अवस्था में चला गया है। जो आप बात अभी कहें हम लोगों की, हम लोग पहले नौकरी पर रखते थे लोगों को, हमारे यहाँ 15-15, 20-20 मजदूर, 50-50 मजदूर रहा करते थे। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आज उसके ठीक विपरीत है, हमारे समाज के लोग दूसरे के यहाँ जाके काम कर रहे हैं और अपना भरण पोषण बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। आप सीतामढ़ी गांव में अगर जाएंगे तो जो माथा पर लेकर सामान एक बलशाही है, उसको अधिक से अधिक संख्या में वहां के लोग आके हमारे हाट बाजार में और हमारे दरभंगा बाजार में भी आकर बेचते हैं। सोचिए आप कि जो हम समाज दूसरे को दिए, दूसरे को मतलब कहने का कॉलेज खुलवाए, स्कूल खुलवाए, तालाब बनवाए, आज हमारा समाज कहां चला गया कि देखिए कि माथा पर सामान लेके गांव-गांव घूमकर वो बेचने को मजबूर हो गया। देखिए, जिम्मेदार हर हाल में हमारा सरकार है। अगर ये मोबिलाइजेशन जो आज हो गई मार्केटिंग की, अगर नहीं होगी तो आज हम लोग फिर वहीं के वहीं हो जाएंगे। हम लोगों के अपने हाथ में बाजार हो जाएगा। सबसे बड़ा दोषी वही है, सरकार है। आपने कहा कि 90 के दशक में आपके समुदाय से काफी संख्या में नेता हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, आज वो चीज नहीं।
तो अगर 90 के दशक की सरकार देखे, आज की सरकार देखे, तो दो अलग अलग सरकारें एकदम सर। आप ऐसे में कह रहे हैं कि इस बार हम लोग पटना में जाकर के अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जो आपको अधिकार देगा उसे आप चुनाव में जो है जितवाने सम्मान देंगे, सम्मान करेंगे। अब तक मौजूदा सरकार ने तो नहीं, अब चूंकि चुनाव आने वाला है, तो अब इतने सा समय में आपको लगता है कि मौजूदा सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए सर, जो सरकार सुनेगी, मैंने पहले ही कहा कि जो देगा सम्मान मैं करूंगा उसका गुणगान। अगर आने वाले समय में, अभी देखिए दरवाजा खुला हुआ, हमारे पूर्व वक्ता भी कहे हैं, इस समय ही हम लोग आवाज उठाएंगे, तो जो सरकार दल में है या जो सरकार अभी गठन में है, हो सकता है वो नहीं देगा हमको, तो जो देगा उसके साथ हम लोग हो जाएंगे। स्वाभाविक है, आने वाले समय में हमारे अगर विधानसभा 15-20 वर्ग पहुंच जाएंगे तो हमारी मांग जायज हो जाएगी। मैं जिला अध्यक्ष रामनाथ पंजियार, वैश्य सूरी समाज समिति। 8 जून को हमारी अधिकार रैली निकाली जाएगी वैश्य सूरी समाज के बैनर के तले, और रही समाज की बातों को अनदेखा किया जा रहा है, ये कतई नहीं होने वाला है। हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है और 8 जून को दिखा देंगे कि हमारे समाज में कितनी ताकत है, और हम लोगों को सरकार को अधिकार देना ही पड़ेगा। हमारे समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक मिलना ही चाहिए, अन्यथा हम लोग उस पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो आप लोग मांग करने जा रहे हैं शक्ति प्रदर्शन 8 जून को, इसकी मुख्य मांगे क्या है, और आप एक महिला हैं, आपकी तरफ से क्या होगा महिलाओं की देखा? हम लोग को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। हमारे समाज के सभी वैश्य के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हमेशा से हमारे समाज के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को अधिकार नहीं मिल रहा है। बस इसी के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन रैली करेंगे। आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी होना है, यदि आपकी जो मांगे हैं वो नहीं पूरी होती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका क्या स्टैंड रहेगा? अब ये तो आगे की बात है। जब महिलाओं की बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में महिला पटना पहुंचेंगी 8 जून को? सरकार ने ऐसे ही महिला को 50% आरक्षण दिया है, तो आधी आबादी तो रहेगी ही। क्या लग रहा है मौजूदा सरकार जो है आप लोगों की खासतौर से जो मांग है उसको लेकर के वो संजीदा है, दिखती है, सीरियस है? या एकदम सीरियस होना पड़ेगा, दिखती है नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, उनको सीरियस होना पड़ेगा। आपके कुछ वक्ताओं ने कहा कि जो वर्तमान सरकार है बिहार में वो बंधुआ वोटर समझ लिया वैश्य सूरी को खास करके, तो क्या आप लोग कैसे फील करते हैं इस चीज को? ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।